जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स से रिलेटिव कॉमन एरर्स, जो कि आपको हमारे थंबनेल पर दिख गया होगा। तो चलिए, और शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी मैंने अभी तक आर्टिकल्स आपको कराए हैं एन और दा, वे एयरफोर्स लेवल में बस इतना ही आपको कंप्लीट है, बहुत है आपके लिए, इतना ही आप कर सकते हैं। उससे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर हम एक्सरसाइज में लेकर आया हूँ आज वीडियो में, उसको हम करके देखते हैं। और कुछ थोड़े पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी वीडियो के अंत में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है माई नेवर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स। ये होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है पड़ोसी। मैं हिंदी अर्थ नहीं बताऊंगा, आपको पता ही होगा अधिकतर तो, क्योंकि 12th आप पास आउट हैं। तो माई नेवर अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन इज़ गोइंग टू नाइट टू सी ए ताज महल एट आगरा। तो अब इसमें हमें क्या होता है, एक पहला पॉइंट ये बना देता है, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट और एक फोर्थ पार्ट। इस तरह से वो आपको पार्ट देगा और क्या करेगा, ये तो ऑप्शन देगा, ये तो 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 में क्वेश्चन होंगे तो इस तरह से देगा, या फिर ABCD इस तरह से देगा। और आपसे कंफर्म करेगा कि बताइए कौन सा पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। यानी कि ये 4 पार्ट आपको इस क्वेश्चन में इन्होंने दे दिए हैं, इसमें से कौन से एक पार्ट में एरर है बताइए। यदि एरर नहीं है तो आप नो एरर लगा दीजिएगा। तो इस तरह से वो आपको क्वेश्चन को जो है कंफर्म करता है। तो अब बताइए इस वाले क्वेश्चन में एरर कहाँ पर है। आपने रूल सभी पढ़ रखे हैं आर्टिकल्स के, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो पहली जो एरर है, देखिए, माई नेवर अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन इज़ गोइंग टू नाइट टू सी ए ताज महल एट आगरा। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, यहाँ तक हमारा कोई एरर नहीं है। पार्ट हमें तीसरे में एरर दिखाई दे रही है, और एरर क्या है देखेंगे, टू सी ए ताज महल। अब देखिए ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग आपकी मिलेगी तो उसके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। और इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, ए का प्रयोग कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ए की जगह किस चीज़ का प्रयोग होना था, दा का प्रयोग होना था। तो यहाँ ए हटेगा और दा लगेगा। तो आपको हटाना लगाना नहीं है। हटाना लगाना जब होता है जब वो अंडरलाइन आपको करके देगा, इस तरह से एक पार्ट बना देगा कि इस तरह से अंडरलाइन है, और वहाँ ऑप्शन आपको दा में भी देगा। तो आपको जब जो है चेंज करके ए बी ऑप्शन चूज़ करना होता है। तीन तरह से आपसे क्वेश्चन वो मालूम कर सकता है। तो हमें पता है यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ दा आएगा, तो हम यहाँ पर दा लगा देंगे और हमारा जो है क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एरर पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, अब उसे हमें आंसर देना है। तो हम 3 वाले में हमारे एरर है, तो हम क्या करेंगे, 3 यदि इस तरह से दे रखा है तो 3 पे, और ABC करके दे रखा है तो C पे। इस तरह से हम जो है टिक कर देंगे। 4 पॉइंट आपको इस तरह से मिलेंगे, और C वाले पे हम क्लिक कर देंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ये था बेसिक समझाने के लिए। अब डायरेक्ट जल्दी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। राम लिव्ड इन द 300 ईयर ओल्ड हाउस इन राजस्थान। राम जो है 300 साल पुराने जो है घर में जो है रहता है राजस्थान में। तो इस तरह से क्वेश्चन का जो है हिंदी मीनिंग निकलने वाला है। तो अब देखेंगे दा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, आप देख रहे होंगे। सेकंड पार्ट, अब मैंने पार्ट ABC नहीं करे हैं, पार्ट इस तरह से कर दिए हैं जो मुझे थोड़ा टाइम लगता फिर। तो अब देखेंगे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और फोर्थ पार्ट है ये नो एरर का। तो देखेंगे दा में, यहाँ पर दा में एरर है, बिकॉज यहाँ पर दा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए। क्योंकि राम एक, यानी कि एक जो है एक 300 यहाँ पर निकलेगा, इस हाउस से निकालना पड़ेगा। एक 300 साल पुराने हाउस यानी कि घर में जो है वह रह रहा है। तो ए का प्रयोग यहाँ कहीं ना कहीं होने वाला है। कोई निश्चित जो है हाउस नहीं है कि हाँ कोई निश्चित है कि हाँ वो मतलब कुछ अपने आप में हिस्टोरिकल हो या कुछ बेस्ट हो। तो इसलिए हम ए का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। सेंस के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। यू हैव लिसन टू सच ए ब्यूटीफुल म्यूजिक एज द पीस वी हेयर्ड ऑन रेडियो लास्ट नाइट। तो इसमें बताइए आप कहाँ पर एरर है, एरर कौन से पार्ट में है। तो देखिए एक पार्ट ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, और चौथा आपका नो एरर का है। तो पार्ट कौन से में एरर है, तो जो इसके एरर पार्ट में है वो है दा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर दा कह रहा हूँ मैं, सॉरी। यहाँ पर जो एरर है पार्ट C में एरर है, बिकॉज ऑन रेडियो यहाँ पर आया है। और हमने क्या रूल पढ़ा है कि जो भी हमारे आविष्कार, इन्वेंशन वाली चीज़ होती हैं, टेलीविज़न, रेडियो और जी काफ़ी बल्ब, तो इनके साथ हम क्या दा का प्रयोग करते हैं, और इन्होंने यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं किया है। तो हम यहाँ पर दा का प्रयोग कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारी पार्ट C में एरर हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी, रूल से आपने एकदम कैच जो है कर ली है बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओ सॉरी, ये नंबर 3 डल गए, कोई बात नहीं। अब फिर देखते हैं एक और। आई टॉक्ड टू माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने दोस्त से जो है बात करता था वाई द्वारा किस चीज़ के, टेलीफोन। अब टेलीफोन भी क्या है, आविष्कार, और ए का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ए का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, दा का प्रयोग होगा इससे पहले। तो यहाँ दा लगा देंगे। तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, एरर आपके तीसरे वाले पार्ट में हो गई।
ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी आपको ऑप्शन मिलेगा और सी वाले पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर, चाइल्ड वाज लुकिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो फियर इन इट्स आइज, जो डरते हुए मतलब उसने गेट खोला, इस तरह से बच्चे ने इस तरह से आ जाएगा। तो देखेंगे चाइल्ड एक किस चीज़ को संबोधित कर रहा है, एक जो है पूरे वर्ग को जो है वो क्लास को जो है संबोधित कर रहा है यहाँ पर। तो जब हमने पढ़ा था कि कोई भी वर्ग हो, जैसे कि पुअर हो गया, रिच हो गया, जब वर्ग आता है तो उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं, तो द चाइल्ड यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो पहले पार्ट में एरर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर दा नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर, शिवाजी इज़ ए एयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी होता है, और हेयर माने होता है बाल, HAIR हेयर बाल होते हैं। तो हेयर में, और इसे पढ़ते हैं एयर इसलिए यहाँ एन का प्रयोग होता है, और इसे हेयर पढ़ते हैं इसलिए ए का प्रयोग होता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो शिवाजी इज़ हेयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट जो है मराठा, तो मराठा के जो एक वे उत्तराधिकारी थे, कौन, शिवाजी, बहुत ज़्यादा ही महान उत्तराधिकारी थे। तो क्या ए का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमने ये जब एरर पढ़ाई थी ए और एन पढ़ाए थे, जब हमने बताया था कि इसके साथ एन का प्रयोग होता है, क्योंकि साउंड हम वोवेल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पर हेयर नहीं पढ़ा जाएगा, एयर पढ़ा जाएगा। तो ए से ए बनता है, साउंड हिंदी साउंड में वोवेल्स है और वोवेल्स के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एन का प्रयोग हो जाएगा एक ही जगह और हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो वो कहेगा एरर कौन से पार्ट में, तो आपके ए पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6th, माई फादर इंसिस्टेड डैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मेरे पिताजी मुझे जो है दबाव डालते हैं मेरे ऊपर कि फिल्म जो है शुरू से अंत तक देखो या देखनी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर है। बताओ इसके पिताजी कितने मस्त हैं, फिल्म देखने को कह रहे हैं, हमारे तो भाई पीट देते हैं इतनी देर में। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या एरर है। यहाँ पर एरर देखते हैं हम क्या पर है। तो माई फादर इंसिस्टेड डैट आई शुड सी द मूवी से पहले दा लग गया, बहुत अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी कि यहाँ पर कोई नो एरर हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। तो साथ ही ध्यान रहे कि नो एरर का पार्ट भी आ सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, बिन फालतू के आपको एरर निकालने की, उसमें खुजाट करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, क्लाइंबिंग द माउंट फौजी इन विंटर कैन बी एवरी डेंजरस, ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गई। ये जो पार्ट है यहाँ पर नहीं बनेगा, ये यहाँ पर बनाओ, इसको थोड़ा सही रहेगा। अब बताइए यहाँ पर एरर क्या है। तो एरर इसके पहले पार्ट में है। क्यों, माउंट फौजी एक जो है चोटी का नाम है, और चोटी के नाम से पहले हम ता का प्रयोग नहीं करते हैं। किससे पहले करते हैं, श्रृंखलाओं से। माउंट के जैसे कि हिमालयाज आ जाता तो दा हिमालय लग जाता तो करेक्ट हो जाता। तो इसके पहले पार्ट में एरर हो गई। सभी रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ चल रहे हैं। आवर प्लेन अराइव्ड एट द गैटविक एयरपोर्ट। अब देखेंगे आवर प्लेन, हमारा जो प्लेन है पहुंचने वाला है कहाँ पर, गैटविक एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पर दा का प्रयोग इन्होंने कर रखा है। इसके कौन से पार्ट में एरर है, इसके इस वाले पार्ट में एरर है, बिकॉज सी पार्ट में एरर है। बिकॉज जो गैटविक एयरपोर्ट है, ये दा का प्रयोग, हमारा जो रेलवे स्टेशन होते हैं और एयरपोर्ट होते हैं ना, उनके आगे हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन रेल और एरोप्लेन के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। समझ गए दोस्तों। चलिए स्टेशन के नाम के नहीं, लेकिन उन पर स्टेशन पर चलती हैं चीज़ें, उसके नाम के पहले करते हैं। ओनली वेरी वेल्थी टूरिस्ट कैन अफोर्ड टू स्टे एट इम्पेरियल होटल, यानी कि बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग होते हैं वही जो है सहन कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, कि जो बड़े बड़े मतलब बहुत ही जो है जो पहले तरीके के होटल हैं उसमें रहना जो है वही जो अमीर होते हैं वही बर्दाश्त कर सकते हैं या झेल सकते हैं। इस तरह से इसका हिंदी आता है। तो आंसर देखेंगे तो आंसर का इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। बिकॉज हमें पता है जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग और इमारत जो होती हैं और जो होटल्स होते हैं इनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, तो ये द इम्पेरियल हो जाएगा, द इम्पेरियल होटल। ये सभी रूल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माई मदर इज़ अराइविंग ऑन मार्च। अब देखेंगे माई मदर, मेरी मदर आ रही हैं ऑन मार्च, मार्च के महीने में आएंगी और 25 तारीख को। तो यहाँ पर जो 25 आपके साथ दा के साथ आया है, दा के साथ जो ये 25 आया है ये नहीं होता। इस तरह से जब भी काउंटिंग वाला वर्ड होगा, काउंटिंग गिनती वाला होगा, तो दा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। लेकिन यदि ये होता इस तरह से होता, ये फिफ्थ होता या सिक्स होता, सिक्स ऐसा इस तरह से सिक्स होता, फोर्थ होता, ये मैंने बताया है रूल में, इसके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन काउंटिंग वर्ड एक्सप्रेशन के साथ हम नहीं करेंगे, तो यहाँ दा का प्रयोग नहीं होगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सी में इसके एरर हो जाएगी। अब हम कुछ सम पॉइंट्स और देखते हैं जहाँ पर हमारा नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, जहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। तो देखेंगे कैसे। रेन डे आपको कहीं मिले तो ए रेन डे उसका कर देना। रेन डे अगर यदि आपको सेंटेंस में मिलता है तो वो पार्ट एरर का होगा, ए रेन डे होता है। लेकिन ये भी सही हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिपेंड करता है इसके बारे में। चलिए और दूसरा समझते हैं। बाई ए डे जो है नहीं होता है,
बाई डे होता है, बाई पोस्ट होता है, बाई नाइट होता है, बाई नेम होता है, बाई हर्ट होता है। यानी कि बाई के साथ जब भी अधिकतर आपको कोई चीज़ मिलेगी तो उसके बाद आप प्रीपोजिशन आर्टिकल्स का प्रयोग मत कीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। इसी तरह से एक रूल फॉलो होता है ऑन का। ऑन द ड्यूटी नहीं होता, ऑन ड्यूटी होता है, ड्यूटी पर, लीव पर, छुट्टी पर, ऑन फायर, ऑन फूड। तो इस तरह से होता है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये ऑन द ड्यूटी यदि आपको सेंटेंस में मिलता है तो आप वही सेंटेंस एरर कर देंगे, गलत कर देंगे। ऑन ड्यूटी होता है खाली, कुछ और नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं रूल। देखेंगे इनसे भी कुछ होते हैं। इन द जेल, इन द जेल नहीं होता, जेल में खाली बस, इन जेल, इन हेवन स्वर्ग में, इन कोर्ट, इन टाइम, इन फैक्ट, इन पेन। तो इस तरह से होते हैं। इन द, अगर इन किसी के सामने इन के साथ द का प्रयोग यदि इनके साथ आप करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, पार्ट एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एट के साथ। एट द नाइट, एट द नाइट नहीं होता, खाली एट नाइट, एट नून, ठीक है। इस तरह से होते हैं। जितने भी हमारे समय सूचक हैं उनके साथ एट के बाद डायरेक्टली समय लगा देते हैं, उनके बीच बिल्कुल भी आर्टिकल्स का प्रयोग हम नहीं करते हैं। एट नून, एट फर्स्ट, एट प्ले, एट हैंड, इस तरह से आपके होते हैं। एट दा लग जाएगा तो गलत हो जाएंगे। रूल्स हैं कुछ, लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं और वो सिंगुलर हो, तो उनके साथ एन का प्रयोग या आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि एन एडवाइस सबसे ज़्यादा मोस्ट है, इसे तो आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा आपको एरर देता है, एयरफोर्स का हर एसएससी एग्जाम में भी देता है। एडवाइस के साथ आप ध्यान रखिएगा, एडवाइस के साथ एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग, एन का प्रयोग तो कतई नहीं होगा क्योंकि एन के साथ आर्टिकल्स एन ही लगेगा, सॉरी एडवाइस के साथ एन लगेगा और एन का प्रयोग हम नहीं करने वाले हैं। एडवाइस अकेला आता है। इससे सबसे ज़्यादा जो है आपको एरर देता है, एन लगा देता है और एडवाइस दे देता है। बच्चा चुपचाप अपने करे आता है या ए दे देता है। ए तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ए से स्टार्ट है वर्ड, एन का प्रयोग होगा, लेकिन एन का प्रयोग इसके साथ नहीं होता है। ये आप रट लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल नाउन में से जब बुक्स है, बॉयज़ हैं, चेयर्स हैं, द मैंगोज़ हैं, नहीं होता। लेकिन यदि उनके साथ ऑफ लग जाए और कहीं विशेष दर्जा मिल जाए कि उस जगह का, यानी कि बिहार का जो आम है बहुत ही, बिहार के जो आम हैं बहुत ही जो है बहुत ही अच्छे हैं, इस तरह से अगर कोई एक विशेष दर्जा उन्हें मिल जाए तो हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। अपवाद इंग्लिश में बहुत हैं, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। नेक्स्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, ये मैंने ऊपर बता दिया है, के साथ दा का प्रयोग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे होम, वर्क, सी और टाउन और ऑफिस, ये यदि आपको कहीं शब्द मिलते हैं तो सेंटेंस में तो दा का प्रयोग इनके साथ कतई भी नहीं करना है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखेंगे कैसे, एग्जाम्पल में समझेंगे। शी केम होम लेट, वह जो है घर लेट आई थी, इस तरह से सेंटेंस निकल जाएगा अर्थ इसका। तो लेट आई थी तो होम आपको यहाँ पर देगा और होम के साथ यदि दा या आर्टिकल्स कुछ नहीं लगा तो सही हो जाएगा। यदि वह दा लगा देगा तो ये गलत हो जाएगा। बस यहाँ से ही आपको पार्ट जो है या तो ये वो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ कर देगा कि यहाँ पर क्या आएगा, ये इस तरह से 1 मिनट फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ बना देगा, या फिर पार्ट कर देगा 1, 2, 3 और नो एरर। तो आपको बी वाले में क्लिक कर देना है। ये आपको समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और बेल आइकन भी आप प्रेस कर देना, बिकॉज बेल आइकन यदि आप प्रेस करोगे तो आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों।